ये समंदर में हुआ एक ऐसा असली नजारा है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। कुछ मछुआरे समंदर में मछली पकड़ने निकले थे, तभी उनकी नजर खाने की तलाश में घूम रही टूना मछलियों के एक बड़े झुंड पर पड़ी। इतना रेयर मौका देखकर कप्तान ने बिना चारा लगाए ही कांटा सीधे पानी में फेंक दिया। जैसे ही कांटा पानी में गिरा, उसने तेजी से डोरी खींचनी शुरू कर दी ताकि किसी बदकिस्मत टूना को फंसा सके, क्योंकि जब इतनी सारी मछलियां एक साथ हों तब चारा हो या ना हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अचानक डोरी पर जबरदस्त खिंचाव हुआ और एक बड़ी मछली फंस गई, लेकिन सहायक ने थोड़ा ज्यादा जोर लगा दिया जिससे मछली कांटे से छूटकर भाग गई। आखिर में उनके हाथ सिर्फ टेढ़ा हुआ खाली कांटा ही आया। कप्तान ने समझा कि कांटे को पकड़ने वाला लोहे का तार ढीला हो गया था, इसलिए उसने नया कांटा लगाया और एक बार फिर मछलियों के झुंड की तरफ फेंक दिया। इस बार भी कुछ ही देर में दूसरी बड़ी मछली फंस गई, लेकिन इस तरीके में कांटा मछली के शरीर के किसी भी हिस्से में फंसता है, इसलिए उसके निकल जाने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। इतना ही नहीं, इससे मछली को गंभीर चोट भी लग सकती है। जैसे ही मछली नाव के पास पहुंची, उसने जोरदार झटका मारा और फिर से भाग निकली। अब तक मछलियों का झुंड धीरे धीरे बिखरने लगा था। कप्तान ने बिना देर किए तीसरा कांटा पानी में फेंक दिया। कांटा पानी में गिरते ही डोरी पर इतना भारी खिंचाव महसूस हुआ कि सहायक के चेहरे से ही पता चल गया, इस बार कोई छोटा खिलाड़ी नहीं फंसा है। अगर उसने ग्लव्स नहीं पहने होते तो डोरी उसकी उंगलियां तक काट देती। उन्होंने इस मछली की ताकत को हल्के में ले लिया था। कप्तान उसे बाहर निकालने की तैयारी कर ही रहा था कि मछली नाव के चारों तरफ घूमकर दूर भागने लगी, लेकिन इस बार कांटा अच्छी तरह फंस चुका था। करीब 15 मिनट तक जबरदस्त खींचतान चली और आखिरकार मछली थककर पानी की सतह पर आ गई। तब पता चला कि ये टूना नहीं बल्कि गहरे समुद्र की एक बड़ी मछली थी। कांटा उसके होंठ में मजबूती से फंसा था, इसलिए वह चाहकर भी नहीं निकल पाई। उसका वजन करीब 10 किलो से भी ज्यादा था। भले ही टूना हाथ नहीं लगी, लेकिन इतनी बड़ी मछली पकड़कर पूरी टीम की खुशी देखने लायक थी।